और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मध्य प्रदेश के भोपाल से संतोष सिंह हमारे साथ संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं। संतोष, देखिए, अगर बात की जाए धमकी की तो ये तीसरी बार है जब भोपाल एयरपोर्ट को धमकी मिली है बम से उड़ाने की। बार बार इस प्रकार की धमकियां सामने आ रही हैं, आखिर कहां प्रशासन चूक रहा है? बिल्कुल, जिस तरीके से ये तीसरी बार बम से उड़ाने की जो धमकी एयरपोर्ट को मिली है, वही इनमें इंदौर और जबलपुर और भोपाल एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, इससे पहले भी जो है इस तरीके की धमकियां मेल के जरिए आ चुकी है। लेकिन प्रशासन जैसे ही धमकी आती है वैसे अलर्ट मोड में आ जाता है और वायुयान अधिनियम के तहत धारा 507 के तहत मामला भी दर्ज कर लिया गया और सर्चिंग अभियान भी तेजी से कर दिया गया। लोगों की सर्च की जा रही है। धमकी को हालांकि नजरअंदाज नहीं किया गया है, बड़ी गंभीरता से लेते हुए जांच की है। लेकिन प्रश्न यह खड़ा होता है कि हर बार इस तरीके की धमकी आना और फिर ये धमकी देने वाले शख्स क्यों नहीं पकड़ा जाते और ऐसा कब तक ये चलता रहेगा? प्रशासन इस पे क्यों कार्रवाई नहीं कर पा रही? जी बिल्कुल संतोष, अगर पिछले 2 बार की बात करें तो ईमेल के जरिए ही धमकी आई थी और ये तीसरी बार है जब ईमेल के जरिए धमकी आई है एयरपोर्ट को उड़ाने की। ऐसे में पिछली बार ये खुलकर आया था कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने धमकी दी थी, लेकिन उस व्यक्ति का पता नहीं चल पाया था। ऐसे में क्या इस बार कोई भी वजह सामने खुलकर आ रही है या क्या ये फेक धमकी थी या सिर्फ एक डराने की कोशिश थी, लोगों को भटकाने की कोशिश थी? जी बिल्कुल, देखिए, चाहे फेक धमकी हो या रियल धमकी हो, आखिरकार आम पब्लिक को यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है इस तरीके की धमकियों से। और हर बार कोई अज्ञात व्यक्ति धमकी दे के निकल जाता है, वो पुलिस प्रशासन की गिरफ्त में नहीं आता, ये बड़ा सवाल है। आखिरकार इस तरीके की धमकियां देने वालों पर कब कार्रवाई होगी, ये सोचनीय विषय है। और हमेशा से जब लगभग 3 बार ये धमकी आ चुकी है एयरपोर्ट के लिए, तो इस पर विशेष रूप से ध्यान देकर ऐसे अज्ञात लोगों के ऊपर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। जी, साथ ही एक आखिरी सवाल मैं आपसे यहाँ लेना चाहूंगी संतोष, कि जब इस प्रकार के धमकी भरे ईमेल आते हैं और जब इस प्रकार का धमकी भरा ईमेल आया तो ऐसे में क्या किसी प्रकार का फ्लाइट डिले देखा गया? क्योंकि देखिए छुट्टियों के दिन हैं, लोग बच्चों को लेकर हॉलीडेज में जा रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं, समर वेकेशन चल रहे हैं, तो ऐसे में इस प्रकार की खबर आना कहीं ना कहीं एयरपोर्ट पे अफरा तफरी का माहौल बनाती है। बिल्कुल, मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से जब धमकियां आती हैं तो प्रशासन अलर्ट मोड में हो जाता है और जो यात्री हैं, रूटीन से जो यात्री अपनी यात्रा करते हैं, उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि बहुत गंभीरता से चेकिंग होती है, उसमें डिले होते हैं और कई लोगों की फ्लाइटें जो है चेकिंग के दौरान मिस भी हो जाती हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारा धमकी भरे मेल आने के बाद यात्री को ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया संतोष आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट साझा करने के लिए। और देखिए,